मैं कह रहा हूं जितने यहां पर बैठे हैं आज परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हो आप यीशु के नाम में। आपका बिजनेस सुरक्षित है, आपका घराना सुरक्षित है, आपकी हड्डियां, आपके मांसपेशियां, किडनियां, लीवर, हार्ट सबके सब सुरक्षित हाथों में है। आमीन। यीशु के हाथ में आप, याद रखना, सुरक्षित हाथों में आप। विश्वास करना। यायर को विश्वास हो गया उस रात, जिस रात यीशु मसीह उसके साथ चला। उसने कहा, यायर ने, क्या तू मेरे साथ चलेगा? अरे अपने नहीं चलते, जब बीमार पड़ जाते हैं लोग, जब मुसीबत में फंस जाते हैं, कोई थाने में मदद करने नहीं जाता, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं चलता। लोग बोलते हैं ये धर्म बदलता है, ये दूसरे देश का भगवान है। मेरी माँ जब बीमार पड़ी, मैंने कहा कौन चलेगा मेरे साथ? यीशु मेरे ड्रीम में है। उसने कहा मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरी माँ को चंगा करने के लिए। मैं गया हॉस्पिटल और मेरी माँ चंगी हो गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है कि नहीं? कह रहा विश्वास के साथ चलना पड़ता है। यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, विश्वास के साथ चलना पड़ता है। मुसीबतें दिखाई नहीं देती, लेकिन भागते हुए दिखाई देंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से चलना है। आपकी बीमारी जाएगी आज, कर्जा जाएगा आज, डिप्रेशन जाएगा आज, सिर का बोझ जाएगा आज। आप हल्के होकर जाएंगे यहां से, क्योंकि यहोवा आपके साथ चल रहा है। आमीन। आपकी मुसीबतों में है वो। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह किसके साथ चलता है। हालेलुया। कह रहा जो वाह वाह करता है, किसके साथ चलता है यीशु मसीह? एक बार ऐसे ही सही बता रहा हूं, छोटा बच्चा, एक बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए मुझे हरियाणा में बुलाया एक चर्च के अंदर। पहली बार मैं भविष्यवाणी करने के लिए गया किसी के चर्च में। अपने चर्च में तो रोज ही करता था, किसी के चर्च में गया तो वहां पर 100 लोग थे। और मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर आप मुझे बताएंगे किसके लिए भविष्यवाणी करूं? परमेश्वर ने कहा इस चर्च में जो वाह वाह कर रहा होगा। मैंने कहा मैंने सोचा शायद उसकी गोद में बच्चा होगा, उसके लिए भविष्यवाणी करनी होगी। मैंने 100 लोगों को देखा। मैंने कहा पहले एक को देखा, नजर नहीं आया। मैंने कहा गीत गाते रहो देखते रहा। मैं कहा दूसरा गीत भी गाओ। पास कह रहा टाइम निकलता जा रहा है। मैंने कहा 4 गीत गाओ, मजा नहीं आया, 5वां गाओ। मैंने कहा दिख ही नहीं रहा कोई बच्चा नहीं। फिर प्रभु से आवाज आई, प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा जो कह रहा प्रार्थना में रो रहा होगा, वाह वाह कर रहा होगा। इसका मतलब क्या था? वहां पर लोग बैठे थे, एक बैठा कहता था मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, हा 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 हा, हंस रहा था। एक मेरी तरफ देख रहा था, तीसरा देख रहा था, लेकिन एक आदमी आंसू बहा रहा था, टपर टपर कर रहा था, उए उए कर। मैंने कहा यही है इसका मतलब, उए उए वाला। और चीज में मैंने उसको खड़ा किया। मैंने कहा जा आज के बाद कह रहा तू तेरे घराने में 2-2 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसको खड़ा किया। मैं कह रहा क्यों? मैंने कहा मैं और रोता जा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा आज के बाद कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर $, दिया करेगा, तेरा घराना आशीषित होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे। देख तेरा बच्चा बाहर के देश जाएगा। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो मेरे को मिला, उसने बताया कह रहा उसके दोनों बच्चों, उसके एक बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, 2 फैक्ट्रियां उसके पास, 2 मकान उसके पास, 2 कार उसके पास, 2 ट्रैक्टर ट्राली उसके पास, 2 ट्रक उसके पास। और अब उसके पास क्या? मैंने कहा तेरे जेब में 2000 का नोट होगा, 2000 से कम नहीं डालेगा। आज तेरी जेब में पैसे नहीं है दान डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। आज से 2000 से कम नहीं डालेगा। और एक दिन आएगा 2000 का नोट बंद हो जाएगा तेरी जेब में। आज से 7 साल पहले मैंने उस बंदे के लिए भविष्यवाणी किया था कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन कह रहा तेरी जेब में परमेश्वर $, डाला करेगा। हालेलुया। आज उसका बच्चा न्यूजीलैंड से $, डालता उसकी जेब के अंदर यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा है कि किन के साथ चलता है परमेश्वर? कह रहा है जो कह रहा विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं आज से विश्वास करूंगा। मूसा की डिजायर थी, वो चाहता था कि परमेश्वर को देखना चाहता था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, मकान चाहते हैं, उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर कहा, कह रहा कि मैं तेरी डिजायर को पूरा करूंगा, लेकिन तू मेरी अगुवाई में चलेगा। बोलता क्या? कह रहा कि तू इजराइलियों को लेकर चलेगा और कह रहा कि जब तक कह रहा कनान देश ना पहुंच जाए। और उसी समय उसने कहा मैं चलूंगा परमेश्वर। और उसी समय दुख
दुख आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन उसने कभी भी उफ तक ना किया, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, उन लोगों को लेकर चलता रहा। उसने पत्थर उठा लिए लोगों ने, जब उसको खाने पीने को नहीं मिला तो वो उसके खिलाफ कड़कुड़ाने लगे, लेकिन उसने कभी भी अपने मुंह को नहीं खोला, बुराई नहीं किया। आज विश्वासियों को जब कुछ नहीं मिलता तो लोग बुराई करने लगते हैं एक दूसरे की, लेकिन उसने अपना मुंह कभी नहीं खोला। वो चलता रहा। 3 दिन उसकी पब्लिक को, उसके लोगों को खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मूसा अगुवाई में चलता रहा। आज हो सकता है किसी को चंगाई ना मिली हो, किसी को घर ना मिला हो, जो आप सोच कर आए थे वो ना मिला हो, लेकिन आज हो सकता है कह रहा है कि आप भी मूसा की तरह डिजायर हो आपकी कि परमेश्वर को पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा की बात को विश्वास करता था कि एक दिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं उसकी अगुवाई में चलता रहूंगा और मेरी डिजायर पूरी होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने उसकी डिजायर को पूरा किया मूसा की। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है, जब वो हाथ उठाता था सबसे बेस्ट प्रॉफिट माना गया, उसको वो भविष्यवाणी दिया। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ जब चलूंगा जब तू मेरी अगुवाई में चलेगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगा। बोलता ठीक है। वो एक राजा के घर में पैदा हुआ था, उसने राजपाट को छोड़ा और परमेश्वर की भक्ति करने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हाथ उठाकर कहूं प्रभु मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, आज रात पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर पूरी कर लो आज। आमीन हालेलुया बोलकर ले लो आज अपनी डिजायर। हालेलुया। मैं देख रहा हूं यहोवा किन लोगों के साथ नहीं चलता, ये भी लिख लो। मैंने क्या बताया अभी, यहोवा किन के साथ चलता है? जो विश्वास करते हैं, जो अपने चाल चलन पर सुधार करते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, कहना मानते हैं। लेकिन किन लोगों के साथ नहीं चलता उसका भी लिख लो आप। नंबर 1 लिखो, जो भोले हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा जो भोले हैं, भोले लोग जो अधिक से ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके साथ नहीं चलता परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो ज्यादा गुस्से वाला कौन कौन है? कह रहा ज्यादा गुस्सा करते हैं, जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते, उसके कहने में नहीं चलते, परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। भूल है आपकी कि परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा कहता है मैं तेरे साथ नहीं हूं। कह रहा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ बाइबल बोलती है कि परमेश्वर एक कदम से ज्यादा नहीं चलता। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। हम बाइबल में पढ़ते देखो, नीति वचन 14 के 15 में देखो क्या लिखा। हाँ, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, हाँ, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग भोले हैं यहाँ पर? कह रहे हम तो बहुत भोले हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा है कि वो भोलों के साथ चलता नहीं है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। कह रहा है जो चतुर होता है। आज बहुत सारे लोग चर्चों के अंदर जाते हैं और पास्टरों को शिकायत करते हैं, पास्टर जी मेरे साथ ठगी मार ली। एक लड़की थी और वो यूके में गई, बेचारी बड़ी भोली थी और प्रार्थना करती, चर्च जाती, बाइबल पढ़ती, सारे काम करती। उसको वहां पर आदमी मिला और उसने कहा कि तू मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे चर्च में मिला कि मैं तुझे PR दिला दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने शादी कर लिया, टाइम पास किया और छोड़ दिया। उसके बाद फिर भोली थी बेचारी, दूसरा मिला, उसने भी ऐसे कहा, तीसरा, चौथा, 5वां। अरे 5 बार ब्याह कर लिया लेकिन PR तब भी नहीं मिली, धोखा ही मिला उसको। और जब आपको पता है अगर कोई औरत ऐसी अपनी कहानी सुनाएगी तो बुढ़िया पता क्या करते हैं, कहते बेचारी बड़ी भोली थी, भोली थी। भोलो लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलता। रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सामने चर्च में बैठकर, कह रही थी परमेश्वर कहाँ है तू, मेरे दुख को नहीं देख रहा। परमेश्वर कहता मैं भोलों के साथ चलना पसंद नहीं करता, भोली है तू। कह रहा है वो चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब अभी दुबई से किसी ने मुझे बताया हमारी ब्रांच में कि दुबई में बाहर लोग जाते हैं, दुबई में उनके पास वीजा नहीं होता, कई बार खत्म हो जाता है, लोगों के साथ ठगियां करते फिरते हैं। चर्च में क्या किया, उससे पूछा, उसको बोलते हैं, कह रहे कि 1-1 लाख रुपए दे दे। हमारे को एक आदमी ने 4 आदमियों से 1-1 लाख रुपए ले लिया और भाग गया, अगले दिन स्विच ऑफ कर दिया। और वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हम तो तुम्हारे चर्च में आते थे। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर भोले लोगों के साथ नहीं चलता। कह रहा है कि भोला लिखा, फिर से दिखा, क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। इतने भोले मत बनो यार। अपने पड़ोसी को बोलो इतना भोला मत बन। हर एक बात को सच, कोई नहीं सच मानता, सिर्फ विश्वासियों के अलावा। जो मसीह लोग हैं सबसे ज्यादा ठगी इनके साथ होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? कितनों के साथ ठगी हो चुकी आज तक। कितने लोगों का पैसा मार लिया, अपनों ने मार लिया।
घर वालों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, परिवार वालों ने नहीं दिया। ये कहते हैं नहीं, यीशु मसीह ने कहा चल माफ कर दो, कोई बात नहीं, ठगी तो हमारी है, कोई बात नहीं। इनके साथ होती है ज्यादा ठगियां। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? कह रहा है भोला तो हर एक बात को सच मान लेता है। कह रहा है कि परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। इसका मतलब क्या है? आपको आज मैं ये वचन सिखाने के बाद, मेरा कहने का आज वचन सिखाने का मकसद ये है, आज के बाद तुम चतुर हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहे घर बैठकर बिजनेस करना स्टार्ट करोगे आज से। आमीन। कह रहा तुम करोड़ों कमाओगे। चर्च मैं स्वर्ग से हाथ नहीं मिलाया, सबसे मिलाया, आज ही विश्वास करना है। आमीन। कह रहे कि परंतु चतुर मनुष्य, कह रहे हैं कि चतुर मनुष्य सूझ बूझ कर, समझ बूझ कर। इसका मतलब कि आपको अगर कोई एक बात कह रहा है कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस कर लें इसके साथ, तो आपको पहले पूछना है किसी से, पड़ोसी से, क्योंकि परमेश्वर चर्च के अंदर मनुष्यों के बीच में होकर बात करता है। हालेलुया।